అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మనం బేగం బజార్, చుడీ బజార్, గౌలీ బస్తీకి వచ్చాం. ఈరోజు అజయ్ పైల్వాన్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం వచ్చాము. ఆయన ఎట్లా పైల్వానీ చేస్తాడో, ఆయన ఎట్లా ఓవర్ చేయించారు, ఆయన గురువు పేరు, అలా అంతా తెలుసుకొని మీకు ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాం. మా ఛానల్కి 400+ సబ్స్క్రైబర్స్ అయిపోయి మావి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 11 వీడియోస్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం. మేము చెప్పేది ఏంటంటే, చూడండి ఈ వీడియోస్ చూపించి ప్రజెంట్ జనరేషన్కి మోటివేట్ చేయండి. అందరూ ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది షేర్ చేయండి. మెయిన్ థింగ్ సబ్స్క్రైబ్ కానీ ఇంపార్టెంట్. షేర్ చేస్తేనే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది ఏంటంటే మన తెలంగాణలో ఎంత పెద్ద పెద్ద పైల్వాన్లు ఉన్నారో తెలుస్తుంది. మెయిన్ ఇంకొకటి చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఇదే నేను కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను. మళ్ళీ చెప్తున్నా, కొత్తగా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇది ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియాలో ఉంది. ఇది మొత్తం ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్లో కూడా ఇప్పుడు రెజ్లింగ్ అంటే మంచి పేరు అనేది వస్తుంది. దీంట్లో చాలా ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి. లాస్ కన్నా చాలా ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మీరు చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఇంకా మీరు స్టార్టింగే ఉంది. ఇంకా ముందు మీకు ఇంకా కొత్త కూడా చూపించడానికి ట్రై చేస్తాం. మాకు మీరు సపోర్ట్ ఎట్లా చేస్తారంటే, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ని. మాకు కూడా ఒక ఇది తెలుస్తుంది మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారని. राम राम अन्ना। राम राम भैया। अन्ना आपका नाम? अजय कुमार। अन्ना आपके पिताजी का नाम? अन्ना पापालाल रोही। अन्ना ये पहलवानी कौन से एज से चालू करे अन्ना? मेरा एज 11 ईयर्स था। 96-97 जब से चालू करा। मेरा एज 11 साल का था जब से पहलवानी चालू किया मैं। अन्ना ये पहलवानी का जुनून कैसा चालू हुआ? मेरे घर में मेरे बड़े पिताजी, उनका लड़का, ये दोनों पहलवान थे। उनको देखकर मैं अखाड़े में आता था उनके साथ। जहाँ पर वो भी श्री मानकोजी उस्ताद व्यायामशाला उन्हीं के शिष्य थे। उनको देखकर उनके साथ में अखाड़े को आता था। वहाँ से देख के मेरे को पहलवानी करने का जुनून स्टार्ट हुआ। अन्ना आपके गुरुजी का नाम? अन्ना हमारे गुरुजी का नाम श्री शंकर उस्ताद जी, स्वर्गीय श्री शंकर उस्ताद जी, और अर्जुन पहलवान गोला खिड़की। मुझे पहलवानी करने का जुनून हमारे बड़े भाई, जो हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं, उनको देखकर चालू हुआ। वो अखाड़े में आते थे, उनको देखकर मुझे पहलवानी करने का जुनून चालू हुआ। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मैं चोरी छुपे अखाड़े में आता था, अखाड़े में पहलवानी करता था। उसको देखते देखते मेरे बड़े भाई, हमारे उस्ताद श्री शांताराम उस्ताद, जो मानकोजी उस्ताद के पोतरे हैं, उन्होंने मेरे को पहलवानी कराते थे। फिर करते करते मेज में लगन देख के हमारी और एक शाखा है श्री अर्जुन पहलवान जी गोला खिड़की, जय भवानी व्यायामशाला, मैं वहाँ जाता था। हमारे उस्ताद अर्जुन पहलवान जी मेरे को वहाँ पर बस छोटी उम्र से 11-12 साल की उम्र से मैं वहाँ जाता था। वहाँ पर प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था। मैं सुबह 4 बजे उठ के यहाँ से गोला खिड़की, छोटा था जब से, मतलब मेरी उम्र 11-12 साल की थी, जब से साइकिल लेकर अकेला गोला खिड़की जाता था। एक टाइम सुबह वहाँ करता था, एक टाइम मैं यहाँ पे करता था शाम में। एक टाइम सुबह वहाँ प्रैक्टिस करता था, एक टाइम शाम में यहाँ प्रैक्टिस करता था। मैट के लिए प्रैक्टिस वहाँ करता था। छोटी सी उम्र से 30 किलो, 42 किलो, 45 किलो, 52 किलो, 57 किलो, सभी वजन में लड़ा। मैं टाइटल भी लड़ा, और मैं ऑल इंडिया स्कूल गेम्स लड़ा 3 बार, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ लड़ा 5 बार, सब जूनियर लड़ा, जूनियर लड़ा, सीनियर लड़ा। और मेरे पास 2 टाइटल है, गणेश केसरी 2002, लाला केसरी 2003। अन्ना पहली बार कौन सी मेडल लगी थी? अन्ना कौन सी एज में आपको पहली बार मेडल लगी थी? अन्ना मेरी उम्र 11 साल थी। अटल केसरी 96-97 30 किलो के वजन में मुझे सिल्वर मेडल लगा। वहाँ से मुझे पहलवानी करने का और इंटरेस्ट आ गया। वहाँ से मेरे मन में ठान लिया कि मैं पहलवान बनूंगा। वहाँ से मैं हर वजन में मेडल है मेरे को। 30 किलो, उसके बाद 40 किलो, उसके बाद 45 किलो, उसके बाद 50 किलो, सभी वजन में मेडल है। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे वजन लड़ते फिर मैं टाइटल में लड़ना चालू किया। अन्ना आपकी पहलवानी हैदराबाद में चालू करे, पर आगे बढ़ते कभी तो भी बाहर जाके भी पहलवानी करे सो क्या अन्ना आप? नहीं, मैं हैदराबाद में पहलवानी किया, खाली बाहर कहीं नहीं गया। अन्ना आप कौन से टाइटल लड़े थे अन्ना आप? मैं 2001 श्री हनुमान केसरी, उसमें टाइटल फाइनल में रनर अप था। उसके बाद 2002 लाला केसरी फाइनल में मेरे अखाड़े के मेरे सीनियर पहलवान थे, कमल पहलवान करके, मैं उनको वॉकओवर दे दिया। उसके बाद सितंबर 2002 में गणेश केसरी विनर रहा। उसके बाद 2003 वीराभिमन्यु केसरी, उसमें भी मैं रनर अप रहा। मेरे ही तालीम के बड़े पहलवान जो थे, कमल पहलवान, मेरे सीनियर पहलवान जो थे, मैं उनको फाइनल में वॉकओवर दे दिया। उसके बाद 2003 लाला के विनर हूँ मैं भी। अन्ना पहलवानी के साथ आप पढ़ाई को कैसा लेके चलते थे ना? आपको कुछ तकलीफें हैं क्या पढ़ाई करते समय? पहलवानी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, दोनों को बैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल होता था। पहलवानी करना, सुबह 4 बजे उठना, अखाड़े को जाना, फिर उसके बाद आकर स्कूल जाना या कॉलेज जाना, फिर आके रेस्ट करने को भी कभी कभी नहीं मिलता था। फिर शाम की प्रैक्टिस को 4 बजे जाना पड़ता था। फिर आकर
8-9 बजे तक सो जाते, फिर सुबह 4 बजे उठ के अखाड़े को जाते थे। स्कूल के टाइम पे सुबह अखाड़े को 4 बजे उठ कर जाना यहाँ से, फिर आकर 8 बजे आकर स्कूल को 8:30 बजे चले जाना, फिर स्कूल से 4 बजे आना, सीधा प्रैक्टिस को आ जाना, फिर प्रैक्टिस से जाके घर को जो भी है ठंडाई वंडाई पी लिए, उसके बाद शाम में सीधा रेस्ट करे, उसके बाद सीधा सुबह उठ के फिर सुबह यही जाना पड़ता था, यही शेड्यूल था। फिर उसके बाद 10th क्लास पास होने के बाद इंटर कॉलेज जाने के लिए, डिग्री कॉलेज जाना, सेम यही शेड्यूल था। सुबह आना, अखाड़े को जाके आना, फिर कॉलेज को जाना, दोपहर में रेस्ट करने को कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता था। फिर उसके बाद शाम की प्रैक्टिस को जाना, फिर प्रैक्टिस करने के बाद रात शाम के टाइम पे रेस्ट कर लेना, फिर अखाड़े को सुबह जाना, ऐसे ही चलता था, यही शेड्यूल था। एजुकेशन को लेकर, पहलवानी को लेकर संभालने को यही शेड्यूल था। मैं ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल से था जब ऑल इंडिया स्कूल गेम्स खेला, फिर उसके बाद प्रगति महाविद्यालय इंटर कॉलेज में था जब ऑल इंडिया स्कूल गेम्स एंड इंटर कॉलेज गेम्स थे, उसमें खेला। फिर उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रगति महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में जब था, जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ खेला, और अग्रवाल कॉलेज 4 कमान, वहाँ मैं जब MBA में था, जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वहाँ भी खेला। अन्ना आप कौन से एक्सरसाइज करते थे अन्ना आपके पहलवानी के टाइम में? हमारे टाइम पे सुबह 4 बजे यहाँ से अखाड़े को जाते थे गोला खिड़की को, वहाँ पे हमारे उस्ताद हम आने से पहले रहते थे, श्री अर्जुन पहलवान गोला खिड़की जी। वहाँ उन्होंने पहले रनिंग कराते थे, उसके बाद PT कराते थे, फिर उसके बाद जोर कराते थे। उन्होंने ऊपर हमारे को ठहरा के जोर कराते थे। उनके छोटे भाई जैन पहलवान जी उन्होंने नीचे ठहर के हमसे मेहनत लेते थे, और शाम की मेहनत में यहाँ श्रीमान को जो उस्ताद व्यायामशाला में करता था, हमारे उस्ताद स्वर्गीय श्री शंकर उस्ताद जी थे, उन्होंने मेरे को ठहर के मेहनत कराते थे, मुझे मट्टी खोदवाते थे, शाम में सपाट मरवाते थे, शाम में रास्ता चढ़वाते थे मुझे। मैं आंध्र केसरी 2002 में 54 किलो के वज़न में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मैं 17 साल की उम्र में केसरी लिया, गणेश केसरी, लाला केसरी लिया जब मेरी उम्र 17 साल थी। मैं अपने उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है उसको ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 5 बार रिप्रेजेंट किया, कंटिन्यूस 5 बार, स्टेप बाय स्टेप, हर एवरी ईयर कंटिन्यूसली 5 बार रिप्रेजेंट किया। एक बार मैं क्वार्टर फाइनल तक आके मेरी कुश्ती चले गई। अन्ना आपका डाइट था क्या अन्ना? पहलवानी का डाइट आपका कैसा रहता था? डाइट में कैसा रहता था, मतलब सुबह में जूस मौसम्बी का और दूध, फिर उसके बाद दोपहर में रोटी सब्जी जो भी था, फिर उसके बाद शाम में प्रैक्टिस के बाद बादाम की ठंडाई, फिर रात में फिर से दूध। अन्ना आपके हिसाब में पहलवानी बोले तो क्या है अन्ना? पहलवानी बोले तो मैं एक ही बात बोलूँगा, पहलवानी बोले तो एक डिसिप्लिन, एक रिस्पेक्ट छोटे बड़ों के लिए, ये पहले 2 चीज़ें चाहिए पहलवानी के लिए। उसके बाद बच्चे में लगन चाहिए पहलवानी के लिए। अन्ना प्रेजेंट आज के जनरेशन के बच्चे फॉरेन जिम को चले आ रहे, पर अखाड़ों को क्या को नहीं आ रहा है अन्ना? आजकल कैसा हो गया, बच्चों को हर चीज़ फास्ट होना, ज़माना ही फास्ट है, जनरेशन फास्ट है, हर चीज़ फास्ट होना। फॉरेन एक्सरसाइज करने से आदमी को बहुत जल्दी बॉडी पिकअप हो जाता, लेकिन इंडियन एक्सरसाइज करने से क्या है, धीरे धीरे होता लेकिन परमानेंट होता। फॉरेन एक्सरसाइज करने से क्या है, 4 दिन रहता, फिर 4 दिन नहीं करे तो पूरा बॉडी चले जाता। इंडियन एक्सरसाइज करने वाले की बॉडी उसके साथ, उन्हें जब तक जिंदा रहेगा जब तक उसके साथ उसकी बॉडी रहेगी। अन्ना प्रेजेंट जनरेशन को आप क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं अन्ना? मैं ये युवा जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन को यही बोलूँगा कि आप यहाँ वहाँ जिम को जाकर फॉरेन एक्सरसाइज करके उसके पीछे मत जाओ, ये अपना अखाड़े को आओ, मिट्टी से जुड़े रहो। इसमें क्या है, आपको थोड़ा स्लो ग्रोथ होता, लेकिन ये परमानेंट ग्रोथ होता, ये आपके साथ ही रहेगा हमेशा। आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, हर चीज़ आपके साथ ही रहेगा।